Welcome to exam solution classes. Today we are going to start part 3 of chapter 2, acid, bases and salts. In this video we will discuss salts, pH of salts and its usage. First topic is salt. Salt आर द आयनिक कंपाउंड. सॉल्ट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. आयनिक मतलब जो हमें आयन्स देते हैं. विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस करते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच होती है? एसिड एंड बेस. जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो दोनों में एक रिएक्शन होती है, उसके बाद हमें न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन मिलता है. उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लाइक एसिड प्लस बेस मिक्स हुए तो हमें मिला सॉल्ट एंड वाटर. एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटासियम क्लोराइड. पीएच ऑफ सॉल्ट. पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होती है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन देते हैं, जिसका पीएच वैल्यू होती है 7. ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो वो कैसा सब्सटेंस देते हैं? हमें एसिडिक नेचर का सब्सटेंस देते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7. हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था, ये है पीएच स्केल. यहाँ पे नंबरिंग होती है 0 to 14. बीच में जो नंबर होता है वो होता है 7. 7 होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन पे. तो हम 7 से 0 की साइड आएंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 to 14 जाएंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक. ये एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ आ रहे हैं और वीक बेस की तरफ आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये एसिडिक नेचर का सब्सटेंस मिलेगा. एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद पीएच वैल्यू मोर देन 7. और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें बेसिक नेचर का सब्सटेंस मिलेगा, जिसकी पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7. 7 से ज़्यादा. अब आगे है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट से हमें कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं? कॉमन सॉल्ट क्या होता है? ये भी एक वाइट कलर्ड क्रिस्टल सॉल्ट होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने घरों में फॉर कुकिंग के लिए या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए. हम कॉमन सॉल्ट को कैसे गेन करते हैं? या तो सी वाटर से गेन करते हैं या फिर अंडरग्राउंड डिपॉजिट से गेन करते हैं. तो कॉमन केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम कैसे गेन करते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, यानी कि उसके अंदर से करंट पास करवाते हैं, तो इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH. ये NaOH की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस. इसी प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोराइड फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं उसमें क्लोराइड यूज होता है क्लोरीन के लिए, और अल्कली यूज हुआ अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये रिएक्शन देखते हैं. सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रिएक्शन हुई, हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. अब आगे हैं इसके यूजेज. सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूजेज हैं? फर्स्ट है इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट. इसका यूज हम सॉप्स, साबुन या फिर डिटर्जेंट पाउडर बनाने में करते हैं. सेकंड है इट इज़ यूज्ड इन पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर पेपर मेकिंग में हम इसका यूज करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर. PVC मैन्युफैक्चर में इसका यूज करते हैं. इट इज़ यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं. और लास्ट वन इज इट इज़ यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल. किसी मेटल को डीग्रीसिंग करना हो या फिर ऑयल रिफाइनिंग में, और मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेज. डाई बनानी हो या फिर ब्लीचेज, उसके अंदर भी हम
कॉस्टेड सोडा का यूज करते हैं। अब सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? वी नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। हम जानते हैं कि जब हमने सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था तो हमें वहाँ से क्लोरीन गैस मिली थी। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसी क्लोरीन गैस का यूज हम ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। केमिकल फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। जब हम ड्राई स्लैग्ड लाइम में क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलती है ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इसका एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ड्राई स्लैग्ड लाइम प्लस क्लोरीन गैस हमें मिला CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। यूजेज क्या है इसके? फर्स्ट यूज है इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो हम लिनन बनाते हैं या फिर कॉटन को ब्लीच करते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है। सेकंड है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। पेपर फैक्ट्री के अंदर वुड की जो पल्प होती है उसमें भी हम इसी का यूज करते हैं। उसको ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं। थर्ड है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू मैनी केमिकल्स इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट है इसका यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। डिसइंफेक्टिंग मीन्स ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म उनको ये किल करता है, जिससे वो वाटर होता है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। आगे है बेकिंग सोडा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। बेकिंग सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। बेकिंग सोडा का हम कॉमनली किचन में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए, लाइक पकौड़ाज, कोई और भी जितनी भी डिशेज होती हैं उनको क्रिस्पी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इसकी रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3। ये सब जब मिक्स हो जाते हैं तो इनमें रिएक्शन होती है और हमें मिलता है NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। इसकी प्रॉपर्टीज हैं इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है? माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस बन जाता है। इसकी रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा। इसको हमने हीट किया तो हमें मिला सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके यूजेज क्या हैं? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर होता है वो किस किस का मिक्सर होता है? विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। ये बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड दैट इज द टार्टरिक एसिड, उनका ये मिक्सचर होता है। नेक्स्ट यूज है इसका इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स बीइंग अल्कलाइन। इसका हम एंटासिड्स की उसमें भी यूज करते हैं क्योंकि एंटासिड्स क्या होते हैं? हमें एसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं। इसका हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो उसके जो सॉल्यूशन है उसको अल्कलाइन बना देता है, जिसे हम एसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ यूज है इसका इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट एंड 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। इसका केमिकल नेम है सोडियम Na सोडियम CO3 कार्बोनेट। 10 का मतलब होता है डेका एंड H2O इज द हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट।
अब आगे देखते हैं, यू हैव सीन दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हम बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या होगा आगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करेंगे यानी कि उसके अंदर पानी मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। ये रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, वाटर के हमने 10 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐड कर दिए तो हमें मिला वॉशिंग सोडा। Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके यूजेज क्या हैं, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका यूज हम ग्लास में, सॉप, साबुन में और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट है इसका यूज, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसी का यूज करते हैं, सच एज बोरेक्स। बोरेक्स भी एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसका यूज हम क्लीनिंग के लिए करते हैं। हाउसेज में क्लीनिंग के लिए हम बोरेक्स का यूज करते हैं। थर्ड है, इट कैन बी यूज्ड एन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। डोमेस्टिक पर्पज में हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसी का यूज करते हैं। एंड फोर्थ वन इज, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। इसमें वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, हैमी मतलब हाफ हाइड्रेट। वैन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम क्या होता है, एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसका यूज हम सीमेंट बनाने में करते हैं। जब जिप्सम को 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं तो इट लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल, ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है एंड बिकम POP, और POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। POP क्या होता है, POP इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेज टू जिप्सम। POP एक वाइट कलर का पाउडर होता है, जब हम उसको अंदर वाटर को मिक्स कर देते हैं तो वो जिप्सम में चेंज हो जाता है। अब आगे है इसकी रिएक्शन, जैसे ये है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। जब हमने POP के अंदर वाटर को मिक्स किया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हमें मिला CaSO4.2H2O यानी कि जिप्सम। हमने देखा था कि जब हम वाइट पाउडर के अंदर वाटर को मिक्स कर देते हैं तो ये POP है वो जिप्सम में चेंज हो जाता है, ये उसी की रिएक्शन है। अब हम देखते हैं इसके यूजेज। डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब हमारी बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको सपोर्ट करने के लिए प्लास्टर का यूज करते हैं। सेकंड है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स। डेकोरेशन का जो मटेरियल होता है उसको और टॉयज को बनाने में भी हम POP का यूज करते हैं। थर्ड है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। किसी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी हम POP का यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।